Hello all psychonauts and welcome to my channel. This channel is dedicated to psychology as I've seen that there are not many channels catering the subject psychology as of class 11th and 12th to fulfill the purpose, and if you find it good and if you find it contributing to you in some or the other way, please do like, share and subscribe to my channel, and definitely please share it with your friends who are pursuing psychology. And otherwise, psychology is a great subject to study. So if you don't have the subject, still you want to study, let's get started. So today I'm starting with the second chapter of class 11th NCERT psychology book, which is Methods of Inquiry in Psychology. तो हम कोई भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट अगर स्टडी करते हैं तो हम कोई भी एक साइकोलॉजिकल, आप साइकोलॉजी सुनते ही आपको सबसे पहले क्या आता है? कोई भी डिसऑर्डर आप पढ़ रहे हो या फिर आप किसी की भी ह्यूमन माइंड के बारे में या फिर ह्यूमन ब्रेन के बारे में या फिर कुछ ना कुछ उसी से रिलेटेड पढ़ रहे हो। एज सेड मनोविज्ञान इन हिंदी, है ना? तो कुछ एक मेथड्स होते हैं जो हम यूज करते हैं साइकोलॉजी में। हर किसी चीज़ की इंक्वायरी के लिए कई मेथड्स होते हैं। अगर आपको सर्वे करना है तो आप गूगल फॉर्म्स ले लोगे, लोगों से आप लोगों से जाके इंटरव्यू ले लोगे। तो अगर आप कोई भी चीज़ कर रहे हो तो उसका एक मेथड होता है, कई तरीके होते हैं। वैसे साइकोलॉजी में भी इंक्वायरी करने के, डेटा कलेक्ट करने के काफ़ी तरीके होते हैं। एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके आगे तक के कोर्सेज में मास्टर्स एंड बैचलर्स एंड मास्टर्स तक भी काम आता है। So please study it very nicely and I'll try to make it very easy peasy lemon squeezy for you all. So let's get started. So first of all, what are the goals of psychological inquiry? हम कुछ भी करते हैं, हमारा उसके पीछे एक एम होता है, गोल होता है, एक पर्पस होता है। वैसे ही साइकोलॉजिकल इंक्वायरी के पीछे गोल क्या है? आप किस उद्देश्य से साइकोलॉजिकल इंक्वायरी करने जाओगे? तो देयर आर 5 गोल्स: डिस्क्रिप्शन, प्रेडिक्शन, एक्सप्लेनेशन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन। ठीक है, अब इसको हम एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 5 गोल्स अपनी कॉपी में सब लोग नोट कर लीजिए। एंड साइकोलॉजी के नोट्स बनाने के बाद द सब्जेक्ट इज वेरी इजी, द एंटायर एनसीईआरटी इज वेरी इजी, यू कैन जस्ट गो थ्रू इट और आपको सब समझ आ जाएगा अपने आप से। जस्ट देर आर some new terms, some new technical terms which are there and it will take a bit of time, but आपको सब समझ आ जाएगा. It is a very nice subject, so stay tuned and keep learning. So starting off with the first goal, which is description. Description: to describe a behavior or a phenomena as accurately as possible. One more thing, the entire notes are from NCERT, तो आप कॉपी कर सकते हैं. This is line by line notes of NCERT, जो भी मुझे important लगा and जो भी एग्जाम में मैंने दिया, I feel like कि this is the crux, the main thing. So once go through NCERT, but these are the notes from my side. You can take screenshot or write it in your notebooks, whatever you feel like. So first of all, description. तो आप खुद को भी डिस्क्राइब करते हैं तो आप जैसे फर्स्ट क्लास में नहीं पढ़ते थे माई सेल्फ, तो उसमें 5 सेंटेंसेस लिख के सबसे पहले आपने सीखा ही लाइफ में डिस्क्रिप्शन है। वैसे इसमें भी सबसे पहले डिस्क्रिप्शन होता है, टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर बिहेवियर और अ फिनोमेना एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल। मतलब उसकी तह में चले जाना, उससे जितना एक्यूरेटली, आप कहते हैं ना कि आप जितनी एक्यूरेट फाउंडेशन रखेंगे उतना ज़्यादा एक्यूरेट स्टडी होगी आपके आगे की। देन डिस्टिंग्विशिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर फ्रॉम अदर बिहेवियर्स। अब आप अगर उसे इतना एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर रहे हैं तो आप कैसे करेंगे कि जैसे बीइंग हैप्पी इज, आपने उसको डिस्क्राइब कर दिया, फिर आप करेंगे कि हाउ बीइंग हैप्पी इज डिफरेंट फ्रॉम बीइंग सैड और बीइंग एग्रेसिव और बीइंग लोनली। तो आप डिस्टिंग्विश करते जा रहे हैं। Third, the description requires recording of a particular behavior in which helps it in its proper understanding. फिर आप उस पर्टिकुलर बिहेवियर को रिकॉर्ड करेंगे. It might be a pen or paper, it might be something else, but you take a recording of that कि ये
इसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हम कैसे ले सकते हैं? तो डिस्क्रिप्शन इज लाइक टू डिस्क्राइब अ बिहेवियर और अ फिनोमेना एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल, distinguishing a particular behavior from other kinds of behavior, and the description requires recording of a particular behavior which helps it in its proper understanding. Second one is prediction. The relationships of a particular behavior with other type of behavior, events or phenomena. मतलब इसका रिलेशनशिप आप फाइंड आउट करते हैं कि ये हो गया तो ये होगा। जैसे कि आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होगा, ऐसी कुछ कंडीशंस होंगी जिसके कारण वो बिहेवियर कॉज होगा। सो दिस इज नॉट exactly that we are going to study in explanation the causal factors, but prediction for as of now is the relationship of a particular behavior with other types of behavior, events or फिनोमेना। आप एक बिहेवियर की दूसरे बिहेवियर से इंटरडिपेंडेंसी या फिर रिलेशनशिप देख रहे हैं। forecast that under certain conditions this particular behavior may occur within a certain margin of error। मतलब ऐसी कंडीशंस होंगी, उस कंडीशंस में ऐसा बिहेवियर हो सकता है। जैसे कि मैंने इसको बहुत ज्यादा डांट दिया तो ये रो सकता है, या फिर ये अग्रेसिव हो सकता है, या फिर ये ह्यूमिलिएट हो सकता है। तो अंडर सर्टेन कंडीशंस दिस टाइप ऑफ बिहेवियर में अकर। प्रेडिक्शन कम्स मोर एक्यूरेट विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ पर्सन्स ऑब्जर्व। मतलब आपने एक अपना बना लिया कि हाँ मुझे ये प्रिडिक्ट करना है, इस पे प्रिडिक्ट करना है, इस हाइपोथेसिस पे करना है। फिर आप नंबर ऑफ पर्सन्स, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट्स इंक्रीज करते जाएंगे, क्योंकि आपने एक को किया, पांच को किया, एक को किया कंपेयर टू पांच को किया, डिफरेंस आया थोड़ा बहुत। फिर आपने और लोगों को किया, तो जितना ज्यादा आपका वो बढ़ता जाएगा, जितना ज्यादा आपके पास डेटा होगा, उतना ही आपका प्रिडिक्शन बेहतर और ठोस होता जाएगा। थर्ड वन इज एक्सप्लेनेशन। टू नो द कॉजल फैक्टर्स और डिटर्मिनेंट्स ऑफ अ बिहेवियर, कि ये बिहेवियर हुआ तो क्यों हुआ, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर कॉजिंग दैट पर्टिकुलर बिहेवियर। जैसे कि somebody is very aggressive, but why, क्यों हुआ, उसके causal factors, उसके determinants जानना। what are the conditions under which a particular behavior does not occur। हम ये तो देखते ही हैं कि किस कंडीशन में पर्टिकुलर बिहेवियर अकर होता है, पर हम साथ ही साथ ये भी देखते हैं कि ऐसी कौन सी कंडीशंस है जिसमें वो बिहेवियर अकर नहीं होता है। Identifying the determinants or antecedent conditions of the behavior being studied so that cause-effect relationship between the two variables could be established। या identify करना कि क्या determinants या फिर antecedent conditions। What are antecedent conditions? They are the prior conditions। antecedent यानी कि past में हुई, prior। So identifying the determinants or antecedent conditions बीइंग स्टडी, हम डिटर्मिनेंट्स को स्टडी करते हैं, प्रायर कंडीशंस को स्टडी करते हैं कि ऐसा अब हुआ तो फ्यूचर में क्या बिहेवियर अकर होगा, और उसके बीच में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, दो वेरिएबल्स के बीच में कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं, विच हेल्प्स इन आवर स्टडी। द फोर्थ वन इज कंट्रोल। अब आपने डिस्क्रिप्शन पढ़ा, प्रेडिक्शन पढ़ा, एक्सप्लेनेशन पढ़ा। अब एक बिहेवियर को कंट्रोल कैसे किया जाए? बेसिकली टू कंट्रोल अ बिहेवियर बाय मेकिंग चेंजेस इन इट्स एंटीसीडेंट, यानी कि प्रायर कंडीशंस। तो जैसे कि एक सर्टेन माहौल है, उसमें अ पर्सन कैन स्टडी नाइसली, बट बहुत ज़्यादा बाहर से आवाज़ आने लग गई, तो आपने उस आवाज़ को मिनिमाइज करने की कोशिश की। या फिर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है ना, गर्मी हो रही है, तो आपने टेम्परेचर को कंट्रोल करने की कोशिश की। तो दिस इज टू कंट्रोल अ बिहेवियर बाय मेकिंग चेंजेस इन इट्स एंटीसीडेंट कंडीशन। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है, नहीं पढ़ा जा रहा, तो कैसे कोई पढ़ेगा? तो आपने कंट्रोल किया, आवाज़ को कंट्रोल किया। तो कंट्रोल refers to three things: making a particular behavior happen, reducing the behavior और enhancing the behavior। ठीक है, कोई बच्चा है अकेडमिकली बहुत ब्राइट, एकदम मस्त टॉप करके आया वो क्लास में, ठीक है, और उसके बाद उसकी जो है पेरेंट्स ने क्या किया, उसको रिवॉर्ड किया। तो दैट इज अगेन वील स्टडी लेटर ऑन reinforcement, बट यू कैन सी दिस एज अ नॉर्मल एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल। कि आपने मतलब एक बच्चा है, आपने उसको, उसने कुछ गलत किया, आपने डांट दिया, तो वो बिहेवियर रिड्यूस हो जाएगा। आपने अगर कुछ उसने अच्छा किया और उसको और ज़्यादा
प्रमोट किया तो वो बिहेवियर आगे जाके एनहांस होता जाएगा. दिस इज अ वेरी सिंपल example. This will also be used in further things we'll study in psychology. Then the fifth and the last is एप्लीकेशन. तो साइकोलॉजी की कोई भी रिसर्च हो, कोई भी चीज हो, द बेसिक एजेंडा, द मेन पर्पस इज, द फाइनल गोल इज कि लोगों की जिंदगी में पॉजिटिव चेंज लेके आना. तो ये 5 गोल्स हैं कि हम पहले किसी बिहेवियर को डिस्क्राइब करें, फिर हम प्रिडिक्ट करें, फिर हम उसको एक्सप्लेनेशन, उसके बाद फिर कंट्रोल एंड देन एप्लीकेशन, द एक्चुअल प्रोसेस. तो इन 5 गोल्स से हमारा मेजर जो है स्टार्ट होता है. सो आई think that it's clear, and if it is not, then please ask your doubts in the comment section below, and please do let me know कि अगर कहीं पे मुझे improve करने की ज़रूरत है तो I'll definitely do that. And if you like the notes, the explanation and everything, please do give it a thumbs up and share it with your friends. On that note, I'll take a leave. Thank you so much for your patience of listening this. Thank you so much.